ओम शांति। ओम शांति। आज 27 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, रात में बैठ ज्ञान का सिमरण करो, बाबा को याद करो, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराओ तो नशा चढ़ेगा। दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो और रात में बाबा कहे ज्ञान का सिमरण करो, बाबा की याद रहे और स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो बाबा कहे नशा चढ़ेगा। प्रश्न है आज की वाणी से, माया किन बच्चों को याद में बैठने ही नहीं देती है? माया कौन से बच्चों को बाबा की याद में बैठने नहीं देती है? उत्तर है, जिनकी बुद्धि किसी ना किसी में फंसी हुई रहती है, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं, माया उन्हें याद में बैठने नहीं देती है। वो मन मना भव रह नहीं सकते, फिर सेवा के लिए भी उनकी बुद्धि चलती नहीं है। श्रीमत पर ना चलने के कारण नाम बदनाम करते हैं, धोखा देते हैं तो सजाएं भी खानी पड़ती हैं। बुद्धि फंसी हुई है, पढ़ाई ठीक से करते नहीं हैं तो बाबा कहे वो याद में भी नहीं बैठ सकते हैं और धोखा देते हैं। अगर दिल की प्रीत सच्ची बाबा के साथ है तो बाबा हर मुश्किल से बच्चों को निकालते हैं, परंतु अगर और ख्यालात मन में हैं तो खुद भी धोखा खाते और पद भी भ्रष्ट पाते हैं। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गॉड फादर को ही बुलाते हैं, श्री कृष्ण को नहीं। बाबा को कहेंगे आओ, फिर से कंसपुरी के बदले कृष्णपुरी बनावो। कृष्णपुरी को तो स्वर्ग कहा जाता है, ये कोई भी जानते नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। ये सब भूलें शास्त्रों से हुई हैं। अभी बाबा यथार्थ बात समझाते हैं। वास्तव में सारी दुनिया का बड़ा गॉड फादर है, सारी दुनिया का मालिक शिव बाबा है। सबको उस एक गॉड को ही याद करना है। भल मनुष्य क्राइस्ट, बुद्ध अथवा देवताओं आदि को याद करते हैं, हर एक धर्म वाले अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। याद करना शुरू हुआ है द्वापर से। भारत में गाया हुआ भी है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोय। बाद में ही याद करने की रस्म पड़ती है, क्योंकि दुख है। पहले पहले भारतवासियों ने याद शुरू किया, उन्हों को देखते दूसरे धर्म वाले भी अपने धर्म स्थापक को याद करने लग पड़ते हैं। बाबा भी धर्म स्थापन करने वाला है, परंतु मनुष्यों ने बाबा को भूल श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। लक्ष्मी नारायण के धर्म का उन्हें पता नहीं है। याद तो ना लक्ष्मी नारायण को, ना श्री कृष्ण को,
परंतु याद एक बाबा को करना है जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। क्योंकि परमात्मा को याद करेंगे तो हमारे चरित्र भी श्री कृष्ण जैसे ऊंचे बनेंगे, है ना। लक्ष्य हमारा ये है, भावार्थ समझना इस बात का। ये भूल जाते हैं। अच्छा, याद बाबा को करना है। फिर जब ये भक्ति मार्ग में शिव की पूजा करने लगते हैं तो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, उनको याद करते हैं। उन्हों को देख वो भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये देवता धर्म भगवान ने स्थापन किया है। हम लिख सकते हैं गीता का सरमोनाइजर श्री कृष्ण नहीं, शिव बाबा है। सरमोनाइजर मीन्स ज्ञान देने वाला, उपदेश देने वाला। बाबा कहे शिव बाबा है, वो है निराकार। ये वंडरफुल बात हुई ना। किसी के पास भी शिव बाबा का परिचय नहीं है। वो स्टार है, सब जगह शिव के मंदिर हैं तो वो समझते हैं कि इतना बड़ा है, अखंड ज्योति तत्व है। परंतु वो तो महतत्व में रहते हैं जहाँ आत्माएं रहती हैं। आत्मा का रूप बरोबर स्टार मिसल है। परम पिता परमात्मा भी स्टार है, परंतु वो नॉलेजफुल बीज रूप होने कारण उनमें ताकत है। आत्माओं का पिता परमात्मा को कहेंगे, है वो भी निराकार। मनुष्य को तो ज्ञान का सागर, प्यार का सागर कह न सके, इसलिए समझाने वाले बच्चों में ताकत चाहिए, जिनकी बुद्धि विशाल हो। तुम सब में मुख्य है मम्मा। वंदे मातरम भी गाया हुआ है, कन्याओं द्वारा बाण मरवाए। अधर कन्या, कुंवारी कन्या का राज कहाँ है ही नहीं, सिर्फ मंदिर से ही सिद्ध होता है। जगदम्बा भी बरोबर है, परंतु वो जानते नहीं कि वो कौन है। बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। ड्रामा में क्या है ये मनुष्यों की बुद्धि में आना चाहिए। ये बेहद का ड्रामा है ना, इसमें हम एक्टर्स हैं तो ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। जिनकी बुद्धि में ये रहता है उन्हें बहुत नशा रहता है। सारा दिन शरीर निर्वाह किया, रात को बैठ याद में लाओ, स्मृति में लाओ ये ड्रामा कैसे चक्कर लगाता है। यही मन मना भव है, परंतु माया रात को भी बैठने नहीं देती है। परसों की मुरली में बाबा ने कहा ना कि माया घोष्ट है, बाबा से दूर खींच लेती है बच्चों को। तो एक्टर्स की बुद्धि में तो ड्रामा का राज रहना चाहिए ना, परंतु है बड़ा मुश्किल। कहाँ न कहाँ फंस पड़ते हैं तो बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं। बहुत बड़ी मंजिल है। अच्छी पढ़ाई वाले फिर तनख्वाह भी अच्छी लेते हैं, ये पढ़ाई है, परंतु बाहर जाने से भूल जाते हैं, फिर अपनी मत पर चल पड़ते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। ये है पतित दुनिया। बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो उसी मुरली में ही बाबा ने कहा है, बाबा बच्चों को शक्ति दे करके माया पर विजयी बनाते हैं। परंतु आज बाबा ने फिर से कहा श्रीमत पर चलना है। विजयी कौन से बच्चों को बनाते? जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, जो दिल से बाबा के सच्चे हैं। 24 की मुरली में ही बाबा ने बोला ना कि सच्चे बच्चों पर बाबा राजी होता है। तो एक छोटी कहानी भी इस पर है। एक गाय जंगल में घास खाने गई
वो रोज़ दूध देती है। उसके पीछे शेर ने हमला किया, ऐसे दौड़ा तो गाय दौड़ पड़ी, उसके आगे दौड़ रहे हैं, दोनों दौड़ रहे हैं। चलते चलते दलदल में फंस गई गाय। अब वो और आगे जा रही है, शेर भी उसके पीछे पीछे जा रहा है, फंस गए। अब शेर कह रहा है जितना मर्जी आगे जाओ, आज बचने वाली नहीं। वो गाय हंस कर के कहती है अब दोनों दलदल में फंस गए हैं, तू तो मेरे को मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे तक पहुंच नहीं पाएगा, परंतु तू अब बाहर भी नहीं निकल सकता। तो शेर कहता है तुम कौन सा निकल सकती हो, तुम भी तो मरोगी। गाय कहती है ऐसा नहीं है, मैं भले ही उल्टी दिशा में दौड़ पड़ी हूँ तेरे डर के कारण, परंतु मैं मालिक की आज्ञाकारी हूँ, सेवादारी हूँ। मैं सवेरे शाम दूध देती हूँ, मेरा मालिक आएगा, ढूंढते ढूंढते मुझे निकाल के ले जाएगा, तेरे को कोई नहीं निकालेगा, तू अपनी मर्जी से चलाए। तो बाबा के जो श्रीमत पर चलते हैं, बाबा का आज्ञाकारी होकर के रहते हैं, बाबा उनको तनख्वाह भी अच्छी देते हैं। जो नहीं चलते उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। तो बाबा कहे मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। ये पतित दुनिया विकार पॉइजन को कहा जाता, विकार को पॉइजन कहा जाता है, जिसका सन्यासी लोग सन्यास करते हैं। ये रावण राज्य शुरू ही होता है द्वापर से। ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सर्विस के लिए बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए। श्रीमत पर चलें तो धारणा भी हो। बच्चे जानते हैं विनाश सामने खड़ा है, सब दुखी हो रड़ी मारेंगे, हे भगवान रहम करो। त्राही त्राही करते समय भगवान को याद करेंगे। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कितना याद करते थे, हे भगवान रहम करो, रक्षा करो। अब रक्षा क्या करेंगे? रक्षा करने वाले कोई नहीं जानते तो रक्षा करेंगे कैसे? अभी बाबा आया है, परंतु मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। बाबा समझाते हैं ऐसे ऐसे सेवा करो, ये श्रीमत बाबा की मिलती है। ऐसे बाबा को पहचान नहीं सकते, ये भी कैसा कमाल है। कितनी समझने की बातें हैं। सारा दिन शिव बाबा की याद बुद्धि में रहे, ये भी उनका रथ साथी ठहरा ना। बाबा देखते हैं बच्चे आज बहुत अच्छे निश्चय बुद्धि हैं, कल संशय बुद्धि बन जाते हैं। माया का तूफान लगने से अवस्था गिरती है, तो बाबा इसमें क्या कर सकते हैं? तुम ज्ञान में आए, सरेंडर हुए तो तुम ट्रस्टी ठहरे, तुम क्यों फिक्र करते हो? सरेंडर किया है, फिर सर्विस भी करनी है तो रिटर्न में मिलेगा। अगर सरेंडर हुआ, सर्विस नहीं करता तो भी उनको खिलाना पड़े। बाबा कहते हैं अभी बाबा आया है, परंतु मुश्किल बुद्धि में बैठता है। ये श्रीमत बाबा की मिलती है, ऐसे बाबा को पहचान नहीं सकते, कैसा वंडर है। कितनी समझने की बातें हैं। सारा दिन शिव बाबा की याद बुद्धि में रहे, ये भी उनका साथी रथ ठहरा। तो बाबा कहे तुम सरेंडर हो गए, फिर फिक्र क्यों करते हो? फिर सेवा भी करनी है तो रिटर्न में मिलेगा। अगर सरेंडर हुआ है, सेवा नहीं करता है, तो भी उनको खिलाना तो पड़े ना। तो उन पैसों से ही खाते खाते अपना ख़त्म कर लेते हैं, सेवा करते ही नहीं हैं। तुम्हें सेवा करनी है। हाँ, सेवा कौन सी करनी है? बाबा कहे मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की मुख्य बाबा की रूहानी सर्विस करनी है, जिससे मनुष्य ऊंचे बने। सेवा नहीं करते तो जाकर दास दासी बनेंगे। जो पढ़ाई अच्छी पढ़ते हैं उनका मान भी ऊंचा होता है। जो नापास होंगे वो जाकर दास दासी बनेंगे।
बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और वर्षा लो, बस ये मन मना भव अक्षर ही सही है। ज्ञान का सागर कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे श्री कृष्ण कह न सके, बाबा ही कहते हैं मामेकम याद करो और भविष्य राज पद को याद करो। ये राजयोग है ना, इससे प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है। ये तुम ही समझा सकते हो। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल तीखे हैं उन्हों को बुलाया जाता है, समझा जाता है ये होशियार हैंड है। बच्चों को योग युक्त बनना है, हमें योग युक्त बनना है। श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो नाम बदनाम करते हैं, धोखा देते हैं, तो फिर सजाएं खानी पड़ती है, कचहरी भी फिर बैठती है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो सभी, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि क्लास है। बच्चों को पहले पहले समझानी देनी है बाप की। बेहद का बाबा ही हमको पढ़ाते हैं। गीता पढ़ने वाले श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं। उन्हें समझाना है कि भगवान तो निराकार को कहा जाता है, देहधारी तो बहुत हैं, विगर देह है ही एक, वो है ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा। ये अच्छी रीत बुद्धि में बिठाओ। बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है, वही ऊंचे से ऊंच निराकार परम पिता परमात्मा है। वो है बेहद का बाबा और ये है हद का बाबा। और कोई 21 जन्मों का वर्षा नहीं देते हैं। ऐसा भी कोई बाप नहीं जिससे अमर पद मिले। अमर लोक है सतयुग, ये है मृत्यु लोक। तो बाबा का परिचय देने से समझेंगे। बाबा से वर्षा मिलता है जिसको दैवी स्वराज्य कहा जाता है, वो बाबा ही देते हैं। वही पतित पावन गाया जाता है। वो कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। पतित से पावन बन पावन दुनिया में चलने लायक बन सकते हो। जब खुद को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तो लायक बन सकते हैं। कलप कलप बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। याद की यात्रा से ही पवित्र बनना है। अभी पावन दुनिया आ रही है, पतित दुनिया विनाश होनी है। पहले पहले बाबा का परिचय दे करके पक्का कराना है। जब पक्का बाबा को समझ जाएं तब बाबा से वर्षा मिले। इसमें माया भुलाती बहुत है। तुम कोशिश करते हो बाबा को याद करने की, फिर भूल जाते हो। शिव बाबा को याद करने से ही पाप कटेंगे। पाप कैसे कटेंगे? केवल और केवल शिव बाबा को याद करने से। दुनिया में ऐसा समझते हैं कहीं कहीं कि जो पुण्य करते हैं तो हमारे पाप नाश हो जाएंगे।
प्लस माइनस का हिसाब रखते हैं, इतना माइनस है तो इतना जोड़ लो, तो इतना जीरो हो जाएगा बैलेंस, परंतु ऐसा नहीं है। पाप का भुगतान या तो कर्म भोग से या शिव बाबा की याद से, इन दो तरीकों से चुकतू होता, और बाबा की याद से फास्ट और सहज होता है। तो याद से पाप कटेंगे। वो बाबा इनके द्वारा बताते हैं, बच्चे मुझे याद करो। और इसका मतलब ये नहीं है कि पुण्य नहीं करना, पुण्य करते रहेंगे तो भविष्य में सुख जमा हो जाएगा। जैसे अभी कष्ट पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि पहले पीछे के समय में कहीं ना कहीं गलतियां भूलें हुई हैं, पाप हुआ है, परंतु अभी पुण्य जमा करेंगे तो सुख भी पाएंगे। फिर भी धंधे आदि में भूल जाते हैं, ये भूलना नहीं चाहिए, यही मेहनत की बात है। बाबा को याद करते करते कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। कर्मातीत अवस्था वाले को कहा जाता है फरिश्ता। तो ये पक्का याद करो, कैसे किसको समझाएं। पक्का निश्चय भी हो कि हम भाइयों को अर्थात आत्माओं को समझाते हैं, सबको बाबा का पैगाम देना है। कई कहते हैं बाबा पास चलूं, दीदार करूं, परंतु इसमें दीदार आदि की कोई बात ही नहीं है। भगवान आकर सिखलाते हैं और मुख से कहते हैं, तुम मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। याद करने से सब पाप कट जाते हैं। कहाँ भी धंधे आदि में बैठे घड़ी घड़ी बाबा को याद करना है। बाबा ने हुक्म दिया है, मुझे याद करो। निरंतर याद करने वाले ही विजयी बनेंगे। याद नहीं करेंगे तो नंबर कम हो जाएंगे। ये पढ़ाई है ही मनुष्य से देवता बनने की, जो एक बाबा ही पढ़ाते हैं। तुम्हें चक्रवर्ती राजा बनना है तो 84 जन्मों को भी याद करना है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी है, वो अंत में होनी है। अंत कोई भी समय आ सकती है, इसलिए पुरुषार्थ लगातार करना है। नित्य तुम्हारा पुरुषार्थ चलता रहे। लौकिक बाप तुम्हें कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो तो पाप कटेंगे। ये तो बेहद का बाबा ही कहते हैं, बच्चे मुझे एक की याद में रहो तो सब पाप कट जाएंगे। सब माना सब। तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सतो प्रधान। ये धंधा तो खुशी से करना चाहिए। भोजन खाते समय भी बाबा को याद करना है। याद में रहने का गुप्त अभ्यास तुम बच्चों का चलता रहे तो अच्छा है, तुम्हारा ही कल्याण है। अपने को देखना है, बाबा को कितना याद करता हूँ, कितना समय याद करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड नाइट। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा करनी है। कभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, ट्रस्टी होकर रहना है। केवल निमित्त बन करके बाबा के व्यवहार में आना। दूसरी बात है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी बाबा की याद में रहना है, बाबा को याद करना है।
श्रीमत में अपना कल्याण समझ चलते रहना है, अपनी मत नहीं चलानी है। वरदान दिया बाबा ने। मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चे संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रीति से कार्य में लगाते हैं। वो इसमें लूज नहीं होते हैं। उन्हें ये स्लोगन सदा याद रहता है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। उनका हर बोल योग युक्त, युक्ति युक्त होता है। वो आवश्यक बोल ही बोलते हैं, व्यर्थ बोल, विस्तार के बोल बोलकर अपनी शक्ति समाप्त नहीं करते हैं। वो सदा एकांत प्रिय रहते हैं। स्लोगन है, संपूर्ण नष्टो मोहा वो है जो मेरे पन के अधिकार का भी त्याग कर देवे। अभी है मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, मन के शांति का कारण है कर्म बंधन और शांति का आधार है कर्मातीत। वास्तव में हर एक मनुष्य की ये चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जावे। इसके लिए अनेक यत्न करते आए हैं, मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई है। इसका यथार्थ कारण क्या है? अब पहले तो ये सोच लेना जरूरी है कि मन के अशांति की पहली जड़ क्या है। मन के अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे हैं, तब तक मनुष्य शांति से छूट नहीं सकते। जब कर्म बंधन टूट जाता है, तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच करना है ये कर्म बंधन टूटे कैसे और उसे छुटकारा देने वाला कौन है। ये तो हम जानते हैं, कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा दे नहीं सकती। ये कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ बाबा कहते, ये कर्म बंधन का मम्मा सुना रहे हैं, कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला तो मम्मा कहते हैं कि वही आकर इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। हाँ, कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा दे नहीं सकती। ये कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक ही परमात्मा है। वही आकर इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। इसलिए ही परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। जब तक पहले ये ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, असल में मैं किसकी संतान हूँ, मेरा असली गुण क्या है, जब ये बुद्धि में आ जाए तभी कर्म बंधन टूटे। अब ये नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है, माना परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। अच्छा, ओम शांति। और आज का स्वमान है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो ये होमवर्क हमें 51 बारी या 108 बारी जरूर कॉपी में लिखना है। ये स्वमान है। अच्छा, ओम शांति जी सभी को।